लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मेघालय सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। अंग्रेजी के साथ साथ ये दोनों भाषाएं अब सरकारी दस्तावेजों, संचार और विधानसभा में इस्तेमाल हो सकेंगी। शिलोंग के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2005 का राज्य भाषा अधिनियम रद्द कर दिया गया। अब 1980 के कानून में संशोधन के बाद विधायकों को खासी गारो में बहस करने की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के लिए नए अवसर और भाषाओं के संरक्षण का बड़ा कदम बताया है। साथ ही केंद्र पर दबाव बनाने के लिए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत की। हालांकि बदलाव तुरंत नहीं होंगे। त्रिपुरा में आज त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 28 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है। शुरुआती रुझानों में टिपरा मोथा 8 से 10 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 3-4 सीटों पर। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 17 जगहों पर 28 काउंटिंग हॉल्स में गिनती जारी है। विपक्ष के नेता और सीपीएम के जितेंद्र चौधरी ने मतदान के दौरान हुई हिंसा धमकी के आरोप लगाते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन आयोग ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कड़ी निगरानी के बीच वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। जहां 12 अप्रैल को ईवीएम से मतदान हुआ था, इसलिए परिणाम जल्दी आने की उम्मीद है। मुख्य मुकाबला भाजपा और टिपरा मोथा के बीच ही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह आज उखरुल जिले के दौरे पर है। थवाईकुकी गांव में स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सड़क, पीने का पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी समस्याएं सुधारने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि हर गांव को विकास का हक मिलना चाहिए और सरकार इसे प्राथमिकता देगी। इस यात्रा में वे रावमा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निरीक्षण करेंगे, तांगखुल नेताओं और जिला अधिकारियों से बात करेंगे तथा शिरुई गांव में शिरुई हेरिटेज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह दौरा जिरीबाम और सेनापति के बाद मुख्यमंत्री की सड़क यात्राओं की श्रृंखला का हिस्सा है, जो राज्य में सामुदायिक विश्वास, बहाली और विकास पर जोर दे रहा है। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जटिंगा से हर गांजाओ तक की 25 किलोमीटर की लंबी सड़क पर निर्माण कार्य में देरी के बावजूद अधिकारियों ने कहा है कि इस जून तक इसे आंशिक रूप से 2 लेन पर खोल दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण खंड में 2.25 किलोमीटर लंबी सुरंग के पास सड़क खराब हो चुकी है। 2 रेलवे ओवरब्रिज अभी अधूरे हैं और रखरखाव में 10 महीने से अनदेखी की गई है। इसके कारण ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है और नया टेंडर निकालने की तैयारी है। मूल रूप से जनवरी में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट मानसून और अन्य मुद्दों से प्रभावित रहा, लेकिन अब अस्थायी मरम्मत, लाइटिंग और सीसीटीवी सुधार के साथ सीमित वाहन आवागमन शुरू करने की योजना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेश राव ने कहा है कि अधूरी संरचनाओं के बावजूद स्थानीय लोगों को कनेक्टिविटी में कुछ राहत मिलेगी। हालांकि 4 लेन का काम अभी जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के सियांग अपर मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। फरवरी में सियांग और ऊपरी सियांग जिलों का दौरा करने वाली एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दिल्ली में प्रेस क्लब में कहा है कि इस 11,200 मेगावाट की बड़ी जल विद्युत परियोजना पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और प्रभावित आदिवासी समुदायों की प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट सुनिश्चित की जाए। टीम के अनुसार परियोजना से 20 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूब सकते हैं और 50 से अधिक गांव प्रभावित होंगे। इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होगा। कृषि भूमि और पारंपरिक आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। स्थानीय आदिवासी, खासकर आदि समुदाय, सियांग नदी को मां सियांग मानते हैं और इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। टीम ने बंद मामलों की वापसी, गलत तरीके से जेल में बंद नेताओं की सुरक्षा और पारदर्शी संवाद के साथ स्वतंत्र पर्यावरण सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की मांग की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,